बेस्ट ले ले बेस्ट सर्च करूँ चल रहा क्रिएट से जाएंगे लेजर पे, लेजर से जाके मैंने बनाया SBI बैंक। मैम बैंक का करा रहे हो सब, हाँ बैंकिंग का सारा हाँ, ठीक है। अंदर बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट नंबर, SBI नंबर, ठीक है। स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल के लिए होता है। यहाँ पे हम SBI बैंक लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रांच आप जो भी डालना चाहते हो, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन को करना है यस। बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन को यस करने के बाद इसके अंदर और फीचर्स हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको चेक रेंज डालना है, ठीक है। तो चेक रेंज डालने के लिए इसे यस करोगे। हर चेकबुक की एक रेंज होती है जिसमें आपको मैक्सिमम 20 चेक्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही डालेंगे। 6 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। टोटल 20 नंबर ऑफ चेक्स हमारे पास आ गए। और यहाँ पर नेक्स्ट है प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यस कर दो। अगेन इसे यस करो। यहाँ पे SBI का जो भी फॉर्मेट होगा वो आपको वो दिखा देगा। आपको जो फॉर्मेट फॉलो करना है, आप सिंपली उस पर जाके क्या करोगे, यहाँ पर एंटर कर, एंटर करके वो ऑटोमेटिकली ये विंडो खोलेगा। इसे आप सेव कर दो और इसके बाद एस्केप करके बाहर आ जाओ। ऑटो रिकन्सिलेशन चाहिए तो ऑटो रिकन्सिलेशन के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डिपॉजिट्स में आपकी रिसिप्ट्स जाएंगी, विड्रॉल्स में आपकी पेमेंट्स जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डिफरेंट वाउचर यूज़ करना है इंटरबैंक के कैश ट्रांजेक्शन के लिए, आप वो कर सकते हो। इंपोर्ट के लिए चाहिए या फिर मतलब जैसे आप स्टेटमेंट को इंपोर्ट करो उस टाइम पे रिकन्सिलेशन होना चाहिए, या फिर आपका इंपोर्ट और वाउचर सेविंग दोनों साथ में चलना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से वो चीज़ भी सेट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं इसे नो रखूँगा, ठीक है। ताकि यहाँ पे आपके पास ई फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी भी मेथड, जैसे RTGS, IMPS है ना, तो ये सारे जो आपके मेथड्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसे कर देंगे सेव। अगर ई पेमेंट्स को इनेबल करना है तो आप यहाँ से इसे येस कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव। बैंक क्रिएशन समझ में आया। अब बैंक बनाने के बाद हमें बैंक रिलेटेड कुछ एंट्रीज डालनी है, ठीक है। अब वो पेमेंट अगर सिर्फ दोनों चीज़ों की हो सकती है। ऑटो रिकन्सिलेशन का मतलब होता है जब हम रिकनसाइल करते हैं, जब चेकिंग करते हैं एंट्रीज की जो हमने पासबुक में है हमारे पास और जो हमने टैली में पोस्ट करी वो सेम है या नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली होगा अगर बैंक करेक्ट करेंगे, ठीक है। वाउचर पे गए, पेमेंट पे गए, यहाँ पे अपने बिल्स ले लो, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेव। अपना बैंक ले लो, ठीक है। कॉन्ट्रा पे जाके बैंक में कुछ पैसे जमा करा दो, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इसे सेव कर ये दो। अपना पाएगा ना हाँ हाँ, एंटर करने पे आएगा। इसको डिनोमिनेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। 11 इसके बाद 2 है ना ये? 1 ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 का बैंकिंग उसमें डाउट शुरू कर, ठीक है। इनको बंद को भी पेमेंट हो। इसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं अब दोबारा से एक बार पेमेंट्स पे, ठीक है। मान लो 25,000 की पेमेंट करी है,
सबसे पहले आते हैं चेक प्रिंटिंग पे। आपने जो भी पेमेंट्स करी होंगी एक की payment करा, 15 की payment। हमने सारी ना पेमेंट्स ई फंड में डाल दी। मतलब हमने वो इनेबल करा था ना, तो वो सारी उसमें चली गई। 3 लेना। मैं जब बनाया था जब ऐसे हाँ, फिर वो वहाँ से बात करना पड़ेगा। वो भी कर सकते हो, नहीं तो ये कर सकते हो ना कि जैसे एंट्री कर रहे हो, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पर इसको तो मैंने चलो चेंज कर दिया। तो टेलीफोन बिल की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई फंड आ गया। ई फंड की सब जगह सीधा चेक डाल, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, अपनी रेंज सेलेक्ट करो, अब जो चेक नंबर को उसे काट के दिया है वो चेक नंबर डाल दो। और अगर वहाँ से वो ऑफ कर देंगे तो फिर ये प्रोसीजर नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अभी कलेक्टर को पेमेंट नहीं है, सारा इसी वजह से दिक्कत आई क्योंकि वो ई फंड में चला, ठीक है। ई फंड का मतलब ये है कि उसकी पेमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा बैंकिंग, चेक प्रिंटिंग, एसबीआई, अब आ गए सारे, ठीक है। सिंगल चेक प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट करना है, प्रिंट की कमांड लेनी है, इसे सेव करना है। प्रीव्यू देखोगे, जूम पे जाओगे, फिलहाल के लिए इसी तरीके का एक प्रीव्यू निकल के आएगा, ठीक है। ये सिंगल चेक प्रिंट है, एक साथ 2 चेक को प्रिंट करना है, 3 को प्रिंट करना है, सबको सेलेक्ट करो, प्रिंट की कमांड दो। पहला बिल किसका आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल का। प्रीव्यू देखा, बैक स्पेस से वापस आए, एक बार स्किप कर लो। अब किसका आ गया? टेलीफोन बिल का। प्रीव्यू देखो, जूम करो, यहाँ पे भी किसका आ रहा है? टेलीफोन बिल। ये इतनी छोटी कहाँ होती ये जूम आउट हो जाता है ना इस वजह से। है? चेक प्रिंटिंग है तो चेक के फॉर्म में होना चाहिए। वो एक्चुअली चेक प्रिंटिंग नहीं हो जाता, वो बाय डिफॉल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। इसके बाद अगेन एस्केप करेंगे तो क्रेडिट आ जाएगा। चेक प्रिंटिंग समझ में आया? जी। इसके बाद चेक रजिस्टर पे जाओ, यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से चेक रेंज आपने यूज़ करी है। सारी चेक रेंज एक साथ देखनी है तो प्रेस करो ऑल्ट क्यू, ऑल्ट क्यू। तो सारी चेक रेंज में कौन सी चेक रेंज अवेलेबल है, कौन सी ऑलरेडी आपने यूज़ कर दी है, उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप मेरे ख्याल से उस पर एंटर करोगे तो यहाँ पे अवेलेबल दिखेगी, और यहाँ पर जो अनअवेलेबल है, जो यूज़ हो चुकी है, वो दिखेगी। और इसके अंदर वो चेक यूज़ किए हाँ, ठीक है। चेक नंबर हमने डाला था ना जो यूज़ करे वो। इसके बाद आते हैं डिपॉजिट स्लिप पे। डिपॉजिट स्लिप हमारी बनती है रिसिप्ट के बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बैंक में पैसे डालते हैं या फिर हमारे बैंक में पैसे आते हैं तो बनता है। इसे सेलेक्ट करो, प्रिंट की कमांड दो, प्रीव्यू दो, जूम करो। 2 कॉपीज बनती है, एक बैंकर की और एक कस्टमर की, और या आप उसे भेज सकते हो एज अ प्रूफ, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ये डिपॉजिट स्लिप, ये चेक डिपॉजिट स्लिप।
ऑर्डर स्लिप दो तरीके की होती है, चेक की और कैश। उसकी प्रिंटिंग भी दो तरीके की होती है, एक बैंकर की और एक कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ से आगे F5 करो, यहाँ से F5 करो और कैश की डिपॉजिट स्लिप आ गई। सेलेक्ट करो, प्रिंट करो, रिव्यू देखो, जूम करो, यहाँ पे आ गया। मतलब जो बैंकिंग पेन स्लिप जो भरते हैं वो है। ठीक है, इसके बाद आता है पेमेंट एडवाइस पे। पेमेंट एडवाइस उसे दी जाती है जिससे हमने पेमेंट करी। डेटर पे पेमेंट एडवाइस नहीं खुलेगी, क्रेडिटर पे खुलेगी। पेमेंट क्रेडिटर को कीजिए, सेलेक्ट करो, प्रिंट करो, प्रीव्यू देखो। ऐसे zoom करो। पेमेंट एडवाइस एक तरीके का प्रूफ होती है कि आपकी तरफ से पेमेंट क्लियर पेमेंट में मतलब ये ऑन अकाउंट अगर गेस्ट या कुछ भी न्यू अकाउंट नहीं होता है तो ये आए अपने अकाउंट आए जैसे आपने वहाँ पे ऑन अकाउंट डाला था उसमें एंट्री मिल सकती अगर इसका मैंने ऑन अकाउंट बेस लगाया था तो मैंने डायरेक्ट पेमेंट करी है, मैंने तो बिल नहीं बनाया। अगर बिल बनाया होता उसके बाद पेमेंट करी तो वो अगेंस्ट में जाता और यहाँ पे against में। पंखे की आवाज आ रही है। है। ये से डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे अगर अकाउंट नहीं डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक तो वो ऑन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज। बैंकिंग एक्टिविटीज पे जाओ, इस पे एंटर करो, यहाँ पे आपको बैलेंस बताएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से प्रेस करते हो Alt-H, Alt-H, तो यहाँ से बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख सकते हो। लेकिन अभी तक हमने कहीं भी रिकंसाइल नहीं करी है। रिकंसाइल करने के लिए इसके अंदर जाओ, किसके अंदर? इसी के अंदर Enter कर दो। बैंकिंग एक्टिविटीज हाँ। F5। F5 F5 से तो ये दिख हाँ, जाएगा पूरा show होगा ना। काउंट की जगह अमाउंट दिखेगा। ठीक है, बाकी रिकंसाइल की शॉर्टकट की Alt-R की इसके अंदर आ जाना। ठीक है, जैसे ये आपने खोला बैंकिंग एक्टिविटीज, ये बैंक डिटेल्स आ गई। इसके अंदर जाओ, यहाँ से बैलेंस एज पर कंपनी बुक के अंदर चलेगा। एंट्रीज दिख रही है सारी, यहाँ से प्रेस कर दो Alt-R, Alt-R प्रेस करते ही 2 बार करना पड़ेगा। Alt-R प्रेस करते ही रिकंसिलिएशन पे आ जाओगे। अब मान लो मैंने 1 तारीख को चेक काट के दिया, लेकिन ये चेक जो है 5 तारीख को बैंक से क्लियर हुआ है तो 5 अप्रैल आ जाएगा। बेसिकली आपके पास यहाँ पे ना पूरी स्टेटमेंट होगी, वो आपको पासबुक की पूरी स्टेटमेंट निकाल के देगा। आपको हर डेट की एंट्री मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी। ये बैंकिंग का काम है। ठीक है, अभी 1 तारीख को मैंने पैसे जमा कराए, वो तो हैंड टू हैंड अपडेट हो जाता है। डेटर को 10 तारीख को चेक काट के दिया था, ये 20 तारीख को पैसे कटे हैं। पॉसिबली उसने लेट डाला है तो कुछ इशूज आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 तारीख को रेंट मतलब बिजली का बिल भरा है और टेलीफोन का, तो यहाँ पे सेम डेट पे पैसे कट गए। रेंट का चेक काट के दिया, 16 तारीख को कटे पैसे। क्रेडिटर को पेमेंट दी, यहाँ पे मान लो मैंने चलिए ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसे सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखो आपकी बैलेंस जो भी है वो रिकंसाइल हो गई। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से Alt-R और एक बार फिर से Alt-R। अब मान लो कि चेक मुझे यहाँ पे बाउंस। काम करते करते पता चला कि बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो दिया है मुझे। ठीक है, या बैंक ने चार्जेस काटे हैं, वो तभी पता चलता है जब हम स्टेटमेंट देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। F9 उसकी शॉर्टकट की, मुझे शायद कर दी है लेजर की, ऐसे ही कर लिया था। ठीक है, वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे। जिस डेट पे भी आपको पता चला, मान लो बैंक ने जो है 26 तारीख को बैंक चार्जेस काटे थे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बैंक चार्जेस का एक लेजर बना दिया। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा ना, चार्जेस तो हमारा खर्चा है। और यहाँ पर SBI बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट रिसीव हुआ मान लो मंथ के एंड में 30 तारीख है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैंक इंटरेस्ट के नाम से बना दिया अंडर इनडायरेक्ट Income. इनकम्स। यहाँ पे हमने लिख दिया अपना इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पर लिख दिया बैंक नेम और ये डन। ठीक है, इसके बाद आप फिर से बैंकिंग पे जाओ, बैंकिंग एक्टिविटीज पे जाओ, एंटर करो, यहाँ पे जाके ऑल्ट आर और ऑल्ट आर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अब जिस डेट पे आपने एंट्री करी है उस सेम डेट आप डालोगे और यहाँ पे रिकंसाइल। कोई डाउट? रिकंसाइल में बस वो डेट डालनी है मेन हाँ, कि किस date। तारीख को फाइनल हुआ। बाकी यहाँ से अगर कंट्रोल बी करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंक्लूड रिकंसाइल ट्रांजैक्शन, मतलब इसे यस करके सेव कर दो। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे सारी एंट्रीज आनी चाहिए, तो उसके बाद अगर इसे यस कर दो। हाँ, ठीक है। और किसी की डेट चेंज करनी है, मान लो ये 20 को मैंने गलत चढ़ा दिया, ये 17 तारीख को कर देती हूँ, तो यहाँ पे हैंड टू हैंड चेंज कर दो। F5 क्या था मैम? F5 नहीं, कंट्रोल बी। यहाँ पे आके कंट्रोल बी और ये आ रहा है इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन, मैन्युअली रिकंसाइल ट्रांजैक्शन और ऑल अनरिकंसाइल। इन दोनों को जब यस कर दोगे और सेव करोगे तो सारी ट्रांजैक्शन कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब मेरे ख्याल से यहाँ से ऑल टेक्स्ट करके देखो। कहाँ पर आए थे आप? 30 अप्रैल डालते हैं। मैम आप आई कहाँ थे यहाँ? बेटा यहीं पे ही वो भी, यहाँ पे ऑल टच करके मैं रिकंसाइल स्टेटमेंट निकालने का ट्राई करती हूँ, बट इसमें आ नहीं रहा है। इसके अंदर जाके देखते हैं, शायद आ जाए। उसी महीने को ठीक है, इसके बाद नीचे है इंपोर्ट बैंक डेटा। आप यहाँ से बैंक का डेटा इंपोर्ट अगर करते हो, याद हो तो मैंने बताया था कि अब जब ऑल्ट जेड पे जाओगे, यहाँ पे बैंकिंग ऑप्शन के अंदर लॉगिन लॉगआउट का ऑप्शन है, तो आप अपनी बैंक की कस्टमर आईडी को यूज़ करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाके आप अपनी सारी पेमेंट्स को, स्टेटमेंट्स को, कनेक्शंस को, बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़